हेलो। तो आज अपन कौन सा एक्सीपिएंट पढ़ेंगे। एक्सीपिएंट मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अलावा जो भी टैबलेट में डाले जाते हैं। सपोज करो हमारी एक टैबलेट है, उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या है, एस्प्रिन है जो थेरापेटिक इफेक्ट देता है। इसके अलावा जो भी इंग्रेडिएंट टैबलेट को बनाने के लिए डाले जाएंगे वो सब क्या होते हैं, एक्सीपिएंट्स। तो बहुत सारे एक्सीपिएंट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम कौन से पे आ गए हैं, ल्यूब्रिकेंट्स पे, और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बैठते हैं, क्या होता है, वो भी अपन देखते हैं। तो यदि आप वीडियो केवल ये वाला आपसे खुला है या आप देख रहे हैं तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 से देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, राइट। तो आप देखिए ल्यूब्रिकेंट्स। तो ल्यूब्रिकेंट्स के से समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टैबलेट की वर्किंग बताती हूँ, ताकि आपको 3 टाइप के ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं वो तीनों इजीली समझ में आ जाए, राइट। तो देखिए वर्किंग वैसे आपको पता होगी, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ थोड़ी सी। तो देखिए एक हॉपर होता है, हॉपर यानी एक सूट जैसा होता है, एक शू हॉपर होता है ना। वो हॉपर में क्या होता है, आपको पता है टैबलेट में जो पाउडर होता है इसके पहले छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बना लिए जाते हैं, है ना। छोटे छोटे मतलब बहुत छोटे होते हैं ना पाउडर्स के पार्टिकल, तो उनको छोटे छोटे सेम साइज के ग्रेन्यूल्स बना दिए जाते हैं। अब वो ग्रेन्यूल्स क्या किया जाता है, इन हॉपर से के थ्रू किस में डाला जाता है, डाइज में डाला जाता है। डाइज क्या होती है, कुछ नहीं, खाली कैविटी है, ठीक है ना। मशीन में एक खाली कैविटी है डाइज। तो ये शू हॉपर के थ्रू इस डाइज में पाउडर डाल दिया, ठीक है। अब पाउडर तो इसमें आ गया, तो डाइज की साइज जितनी होगी उस हिसाब से टैबलेट बनेगी, राइट। तो आप देखिएगा, तो एक तो होता है लोअर पंच और एक होता है अपर पंच। पंच यानी पंच करना किसी चीज को। तो देखिएगा डाइज में पाउडर आ गया अपना। अब देखिए यहाँ से लोअर पंच ऊपर जाएगा, वहां से अपर पंच नीचे आएगा। ये अपना अपर पंच है, ठीक है, ये अपना लोअर पंच है। तो दोनों आएगा तो पाउडर बीच में जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो कंप्रेस होंगे, कंप्रेस अच्छे से कंप्रेस होके क्या बन जाएगा, टैबलेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई वर्किंग। अब टैबलेट तो बन गई, अब उसको बाहर निकालना है। तो लोअर पंच टैबलेट को नीचे से धक्का देगा और वो टैबलेट बाहर निकल जाएगी। ये मैंने आपको क्यों बताया वो आप देखिएगा, दोबारा से समझ लीजिए। हॉपर से ग्रेन्यूल्स का ट्रांसफर होता है सबसे पहले, किसमें, इस कैविटी में या इस डाइज में, ठीक है। और यहाँ पे एक लोअर पंच होता है और एक अपर पंच होता है, जो उस पाउडर को लोअर पंच ऊपर की तरफ, अपर पंच नीचे की तरफ, बीच में वो कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है और एक टैबलेट बन जाती है। फिर अपर पंच तो ऊपर चला जाता है और लोअर पंच धीरे धीरे उस टैबलेट को ऊपर बढ़ता जाता है, टैबलेट ऊपर से आती चली जाती है और बाहर निकल जाती है। तो अब देखिए बेसिकली मैंने आपको ये क्यों समझाया है। देखो ल्यूब्रिकेंट्स 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है, फर्स्ट तो ल्यूब्रिकेंट ही होता है, ल्यूब्रिकेंट के नाम से ही आएगा, ठीक है। तो ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, क्यों डाले जाते हैं टैबलेट में, समझिएगा आप जरा। रिड्यूस फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि यही आपका क्वेश्चन पकड़ में आएगा, राइट। रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टैबलेट एंड डाइज वॉल ड्यूरिंग द इजेक्शन। तो समझिए इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। टैबलेट हमारी बन गई, राइट। अब टैबलेट हमारी बन गई, अब हम उसको निकाल रहे हैं, तो लोअर पंच ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हैं, अपन लोअर पंच को ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब टैबलेट जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो ये टैबलेट, ये जो डाइज की वॉल है उस पर फ्रिक्शन पैदा करेगी, है ना। यानी ये तो अपने बीच में टैबलेट है और ये डाइज की वॉल भी है, तो ऊपर जाएगी तो यहाँ से फ्रिक्शन होगा। तो ये फ्रिक्शन को कम करने के लिए, यानी डाइज की वॉल और टैबलेट के बीच के फ्रिक्शन को, क्योंकि यहाँ साइड की जो वॉल होगी फ्रिक्शन करेगी, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या डाला जाता है, ल्यूब्रिकेंट डाला जाता है, ठीक है, ताकि टैबलेट हमारी घिसे ना उस वॉल से और ऐसा ना हो क्रश हो जाए, ठीक है। तो देखिए अब पढ़िए इसको, रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टैबलेट एंड डाइज वॉल, टैबलेट एंड डाइज वॉल ड्यूरिंग द इजेक्शन, यानी टैबलेट का बाहर निकालने को क्या बोला इन्होंने, इजेक्शन। तो अब देखिए क्वेश्चन भी यही बैठता है, तो आप केवल फ्रिक्शन याद रखिएगा, किसके बीच फ्रिक्शन, टैबलेट और डाइज की वॉल के बीच में, किस समय, जब हम टैबलेट को इजेक्ट कर रहे हैं। उसको रिमूव करने के लिए क्या डाला जाता है टैबलेट में, ल्यूब्रिकेंट्स डाला जाता है। तो क्वेश्चन यही आता है कि ल्यूब्रिकेंट्स टैबलेट में क्यों डाला जाता है, तो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए, जब हम टैबलेट को इजेक्ट कर रहे हैं तब डाइज वॉल और टैबलेट के बीच को, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि कौन से ल्यूब्रिकेंट्स डाले जाते हैं, राइट। तो एक तो टैल्क याद रखिएगा, है ना, पाउडर टैल्क तो याद रहेगा, इसमें आयरन प्रेजेंट होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टैल्क में क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा कैल्शियम मैग्नीशियम स्टीयरेट, ये तो घोल के पीजिए, ये बहुत बार आया हुआ है। लुब्रिकेंट्स कैल्शियम मैग्नीशियम स्टीयरेट, टैल्क
कैल्शियम मैग्नीशियम स्टीयरेट। तो केवल 3 क्वेश्चन यहाँ बचे। एक तो फ्रिक्शन बिटवीन द डाइस बॉल एंड टैबलेट के बीच को रिड्यूस करने के लिए जब हम इजेक्ट कर रहे हैं टैबलेट। सेकंड ऐसा क्वेश्चन टैल्क है किसका एग्जांपल लुब्रिकेंट्स का, दूसरा एग्जांपल कैल्शियम मैग्नीशियम स्टीयरेट। अपने अपन रिवाइज भी करेंगे तो ये आपको लर्न हो गया होगा लुब्रिकेंट, राइट। सेकंड अपन पढ़ेंगे ग्लाइडेंट क्या होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट लुब्रिकेंट हम पढ़ते हैं ग्लाइडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब लुब्रिकेंट्स, क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, ठीक है। तो आपको आई थिंक लुब्रिकेंट तो समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं ग्लाइडेंट। तो देखिए मैंने आपको बताया शू हॉपर, यानी इस हॉपर के थ्रू ग्रेन्यूल्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं पाउडर से हम क्या बनाते हैं, ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। उन ग्रेन्यूल्स को एक कैविटी में जमाया जाता है जिसको बोला जाता है क्या, डाइस बोला जाता है। तो देखिए जब मैं ये हॉपर के थ्रू ग्रेन्यूल्स को डाल रही हूं तो उसका प्रॉपर फ्लो हो, है ना, उनका आपस में कोई फ्रिक्शन ना हो। बहुत सारे ग्रेन्यूल्स डाल रहे हो एक साथ हॉपर के थ्रू, तो इनका आपस में कोई फ्रिक्शन ना हो, प्रॉपर फ्लो प्रॉपर्टी रहे, यानी हॉपर से डाइस में प्रॉपर फ्लो हो, उसके सही तरीके से फ्लो हो, उसके लिए क्या डाला जाता है, ग्लाइडेंट। यानी एक तरीके से ग्लाइडिंग होती है ना, स्लाइडिंग से याद रख लीजिए, ग्लाइडिंग फटाफट फिसल जाए पार्टिकल्स हमारे, ठीक है ना, ग्लाइडिंग, ठीक है। तो इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी, यानी ये प्रॉपर्टी फ्लो हो। अब प्रॉपर्टी कब फ्लो होंगे, जब ये ग्रेन्यूल्स का आपस में फ्रिक्शन कम होगा। तो या तो क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि ग्लाइडेंट क्या होते हैं, इम्प्रूव करते हैं फ्लो प्रॉपर्टी को ग्रेन्यूल्स के, या फिर आपके पास क्वेश्चन आ जाए रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि ये ग्रेन्यूल्स के आपस के बीच के फ्रिक्शन को कम करने के लिए, तभी तो प्रॉपर फ्लो होगा जब आपस में उनमें फ्रिक्शन नहीं होगा। तो अगर इस नाम से भी कभी आ जाए कि रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन यानी आपस में, ठीक है ना, पार्टिकल्स में फ्रिक्शन कम करने के लिए क्या डाला जाता है, ग्लाइडेंट डाला जाता है, राइट। तो ग्लाइडेंट आपको समझ में आ गया होगा। लुब्रिकेंट मैंने क्या बताया, डाइस और टैबलेट के बीच जब इंजेक्शन करते हैं तो उनके बीच फ्रिक्शन की बात हो रही है, जबकि ग्लाइडेंट किसके बीच फ्रिक्शन की बात हो रही है, जब हॉपर से डाइस में डाल रही हूं क्या अपना ग्रेन्यूल्स, तो उनके आपस में फ्रिक्शन की बात हो रही है, ठीक है। यहां पे लिख भी लीजिएगा हॉपर टू डाइस, राइट। तो आपको याद रह जाएगा हॉपर टू डाइस। तो उस चीज के लिए अपन क्या डालते हैं, ग्लाइडेंट। तो दो तो नाम एकदम सेम है जो हमने लुब्रिकेंट में पढ़ा है, टैल्क और कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीयरेट। ये तो याद ही रख लीजिए आप, कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीयरेट तो बार बार आता है। ये क्या है, लुब्रिकेंट भी हैं, ग्लाइडेंट भी हैं, और अभी हम एक और एडहेसिव एजेंट पढ़ेंगे, वो उसमें भी अपन कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीयरेट पढ़ेंगे, राइट। तो टैल्क और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीयरेट उसमें भी था, इसमें भी है। उसके बाद NaCl एक याद रख लीजिए, सोडियम क्लोराइड तो याद रह जाएगा। एक इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है ग्लाइडेंट में, कोलॉइडल सिलिका यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है, कोलॉइडल सिलिका। और कभी कभी ये कोलॉइडल सिलिका के नाम से नहीं आती, किस नाम से आती, कैप ओ सील। तो सील से समझ में आ रहा है क्या है, सिलिका। साइलॉइड क्या है, सिलिका। एरोसिल क्या है, सिलिका। यानी कैपोसील, साइलॉइड और एरोसील तीनों नाम याद रखिएगा। ये सब क्या है, कोलॉइडल सिलिका ही है जो किसकी तरह यूज किए जाते हैं, ग्लाइडेंट। अब एरोसील जो है, आप वहां से कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको डाइल्यूएंट में एक क्वेश्चन बताया था, एविसील। एविसील माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज है जो डाइल्यूएंट में यूज होता है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़िए, फिर लाइन से यहाँ पे आइए। तो आपको धीरे धीरे आप क्या बैक भी थोड़ा सा याद कीजिए। अच्छा, उसमें जब आप लुब्रिकेंट पढ़ रहे हैं तो आप ये भी याद कीजिए कि डाइल्यूएंट में अच्छा मैंने क्या क्या पढ़े थे, राइट। उसके बाद मैंने डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट में कौन कौन से एजेंट पढ़े थे, तो आपको धीरे धीरे डिफरेंस समझ में आने लग जाएगा, तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो आपको कोलॉइडल सिलिका याद रखना है, ग्लाइडेंट में 3 नाम याद रखना है, कैपोसील, साइलॉइड और एरोसील। कैपोसील, साइलॉइड और एरोसील, ठीक है। तो आपको ग्लाइडेंट समझ में आ गया। हॉपर से डाइस में जो फ्लो होता है उनमें बीच में पार्टिकल्स में फ्रिक्शन कम हो, और दूसरी चीज प्रॉपर फ्लो हो, फ्लो प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए क्या डाला जाता है, ग्लाइडेंट डाला जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, टैल्क, कैल्शियम मैग्नीशियम स्टीयरेट इसका एग्जांपल है, NaCl भी इसका एग्जांपल है।
और एक अच्छा सा एग्जांपल है जो आपको याद रखना है, कोलॉइडल सिलिका। कोलॉइडल सिलिका में 3 नाम याद रखने हैं, कैप-ओ-सील, साइलॉइड और एरोसील। अभी अपन रिवाइज भी करेंगे कंप्लीट करने के बाद। कैप-ओ-सील, साइलॉइड और एरोसील। और ये क्या, हॉपर टू डाइस के समय फ्लो प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए हमने क्या डाल दिया, ग्लाइडेंट डाल दिया। लास्ट अपन कौन सा पढ़ेंगे, लुब्रिकेंट्स, एंटी एडहेसिव एजेंट, राइट। नेक्स्ट और लास्ट अपन क्या पढ़ेंगे, एंटी एडहेसिव। एडहेशन से समझ में आ रहा होगा, कहीं कहीं चिपकने से रिलेटेड है, एडहेशन से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंटी एडहेसिव एजेंट टैबलेट में क्यों यूज किए जाते हैं, ये देखिएगा। तो क्यों यूज किए जाते हैं कि इनके जो पार्टिकल्स, जब टैबलेट जो है कहीं अपर पंचिंग मशीन से जाके चिपक नहीं जाए, उसका कुछ पार्ट चिपक के अलग नहीं हो जाए, कहीं लोअर पंचिंग मशीन से जाके कहीं स्टिक होके अलग ना हो जाए, कहीं बॉल डाइस बॉल से भी निकल रहा है तो स्टिक होके अलग ना हो जाए, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ टैबलेट सरफेस, फेसेस ऑफ डाइस। फेस ही यूज होते हैं डाइस के उसको दबाने के लिए, तो फेस से जाके नहीं चिपक जाए, या फिर फेसेस ऑफ डाइस और पंचेस। डाइस तो ये अपना ये कैविटी को डाइस बोला है, तो साइड वॉल से ना चिपक जाए, पंचेस यानी इसके अपर फेस और इसके अपर फेस से जाके नहीं चिपक जाए, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया अपना कि एंटी एडहेसिव एजेंट अपने टैबलेट में क्यों डाले जाते हैं, तो इसलिए डाले जाते हैं ताकि ये स्टिक नहीं हो जाए कहीं पंचेस से जाके, कहीं डाइस से जाके, है ना, चिपक नहीं जाए, ठीक है। तो अब एंटी एडहेसिव एजेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से यूज किए जाते हैं, तो आपको वैसे भी स्टीयरेट याद है तो याद रखिएगा, स्टीयरिक एसिड नाम आया मतलब एंटी एडहेसिव में भी यूज हो जाएगा। मैग्नीशियम स्टीयरेट, तीनों में अपन ने पढ़ा है मैग्नीशियम स्टीयरेट, चाहे लुब्रिकेंट बोले, चाहे ग्लाइडेंट बोले, चाहे एंटी एडहेसिव एजेंट बोले, तीनों में स्टीयरेट्स पढ़े हैं अपन ने, राइट। इसमें एक एक्स्ट्रा याद रख लीजिएगा एंटी एडहेसिव में, पैराफिन, क्या, लिक्विड पैराफिन। यदि लिक्विड पैराफिन का नाम आता है तो आप किसमें लिखेंगे, एंटी एडहेशन में। तो चलो अपन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको। सबसे पहले अपन बात करते हैं लुब्रिकेंट। मैंने आपको लुब्रिकेंट के बारे में क्या बताया, फ्रिक्शन। जब मैंने टैबलेट बना ली है और उसको मैं बाहर निकाल रही हूँ, तो डाइस और टैबलेट के बीच के फ्रिक्शन को कम करने के लिए टैबलेट में क्या डाला जाता है, लुब्रिकेंट डाला जाता है। मतलब जब टैबलेट में इजेक्ट कर रही हूँ तो डाइस और टैबलेट के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं आ जाए, टैबलेट मेरी घिस नहीं जाए, राइट। सेकेंड, ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट मैंने आपको बताया जब शू हॉपर यानी एक सूप जैसा होता है, एक तरीके से सुपड़ा जो अपन बोलते हैं, तो वहां से जब ग्रेन्यूल्स इस डाइस में आ रहे हैं तो वो आपस में फ्रिक्शन नहीं करें, तो इसमें किस वर्ड को पकड़ना है अपने को, फ्लो प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए। तो क्वेश्चन भी फ्लो प्रॉपर्टी लिखा होगा उसमें, तो फ्लो प्रॉपर्टी ग्रेन्यूल्स की या पार्टिकल्स की इंप्रूव करने के लिए क्या डालेंगे अपन, ग्लाइडेंट डालेंगे, राइट। तीसरा मैंने आपको बताया एंटी एडहेसिव। एंटी एडहेसिव स्टिकीनेस यानी चिपक ना जाए, कहीं यहीं स्टिकीनेस वर्ड आ जाए तो इसका मतलब वो किससे रिलेटेड है, एंटी एडहेसिव एजेंट से रिलेटेड है। कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीयरेट तो तीनों में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड में मैंने एक पढ़ा था कोलॉइडल सिलिका, कैप-ओ-सील, एरोसील, साइलॉइड्स, ये तीनों नाम पढ़े थे मैंने। इसमें एक एक्स्ट्रा नाम एंटी एडहेसिव में क्या पढ़ा अपन ने, लिक्विड पैराफिन। तो आपके सारे क्वेश्चंस लगभग कवर हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा अपना कवर हुआ, कौन से, लुब्रिकेंट्स में 3 नाम होते हैं, लुब्रिकेंट ही होता है एक, तो दूसरा होता है ग्लाइडेंट, तीसरा होता है एंटी एडहेसिव एजेंट्स। लुब्रिकेंट्स जो होता है वो डाइस और टैबलेट के बीच फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज होता है टैबलेट में। ग्लाइडेंट याद रखिएगा फ्लो प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के काम में होता है ग्रेन्यूल्स के। और तीसरा अपना होता है एंटी एडहेसिव, चिपकने से बचाने के लिए यानी स्टिकीनेस को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है, राइट। तीनों में कैल्शियम मैग्नीशियम स्टीयरेट है, लेकिन फर्स्ट जो अपना कौन सा है, फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था, ग्लाइडेंट नहीं पढ़ा था अपन ने, फर्स्ट क्या पढ़ा था, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट में टैल्क और मैग्नीशियम स्टीयरेट था, लेकिन अपन सेकंड कौन सा पढ़ा था, ग्लाइडेंट। इसमें एक अपने को याद रखना था कोलॉइडल सिलिका, जिसमें 3 नाम, कैप-ओ-सील, एरोसील, साइलॉइड्स, राइट। और लास्ट एंटी एडहेसिव में एक एक्स्ट्रा नाम याद रखना है, स्टीयरेट तो है ही सही, लिक्विड पैराफिन। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है कौन सा पार्ट, अपना लुब्रिकेंट्स वाला। वो अपन स्वीटनिंग एजेंट करेंगे तो अपने पूरे के पूरे एक्सिपिएंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अपन टैबलेट में आगे बढ़ते चले जाएंगे विद क्वेश्चन, विद थ्योरी, विद बेसिक नॉलेज, राइट। थैंक यू।